हाय एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल नॉलेज ऑफ हिस्ट्री में। तो आज हम पढ़ेंगे सेट नंबर 8। ठीक, जीके जीएस का ये पार्ट है। जीके जीएस। ठीक, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र प्रथम। ठीक, ये हल प्रश्न पत्र है 1998 का। इसके पहले हम लोगों ने 7 सेट लगा लिया है, तो अगर आप नहीं देखेंगे वीडियो तो जाके देख लें। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को थोड़ा जूम कर लेते हैं जिससे थोड़ा क्लियर समझ आए आप लोग को। ठीक, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है सांख्य दर्शन। ठीक है, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है, यह है नागार्जुन। ठीक है, जो बौद्ध दार्शनिक का नाम है वो नागार्जुन है। एलोरा में गुफाओं तथा शैलकृत मंदिरों का संबंध है केवल बौद्धों से, बौद्धों तथा जैनों से, हिंदुओं तथा जैनों से, या फिर हिंदुओं तथा बौद्धों तथा जैनों से। तो हो जाएगा हिंदुओं, बौद्धों तथा जैनों से। ये एलोरा की जो मंदिरें हैं, गुफाएं हैं उस पे ये तीनों शैली के मंदिर प्राप्त हुए हैं। ठीक, भारत में किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? ये हो जाएगा अतरंजी खेड़ा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 सॉरी, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, लगभग 2 वर्षों के अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 325 ईसा पूर्व में भारत छोड़ा। ये कथन है। कारण यह है कि यह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ। नहीं, ये गलत है। ठीक है, ये तो सारा सा गलत है, ये सही है। ठीक, 325 ईसा पूर्व में भारत छोड़ा था, ये सही है। तो हो जाएगा ए सही है परंतु आर गलत। ठीक, देख लेते हैं इसमें क्या है। ए सही है परंतु आर गलत। ठीक, बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही हैं? उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया। ठीक, उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। उसने कुछेक शिल्पों को निम्न माना। ठीक है, तो ये तीनों सही है बौद्ध धर्म के विषय में। तो हो जाएगा 1, 2 और 3। ठीक, ये तीनों सही। नेक्स्ट देखते हैं, कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक था। ये थे अग्निमित्र। ठीक, इसमें से हम निकाल भी सकते हैं अग्निमित्र। नेक्स्ट है, हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है केवल वासुदेव से। ठीक, जो हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख है वो केवल वासुदेव से संबंधित है, संदर्भित। देखें मध्यकालीन भारत का इतिहास। निम्न में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा? ये लिखा था गुलबदन बेगम ने। ठीक, कूट दिया है, कूट मैच करना है। ठीक, तो पहले जैसे जो आता है कूट में पहले वो हम कर देते हैं। तराइन का द्वितीय युद्ध हमको पता है कब हुआ था, 1992 ईस्वी में। ठीक, तीसरा का हो गया और प्रथम युद्ध हुआ था 91 में, तो उसका मतलब नहीं है। पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था तो ये 1761 ईस्वी में। ठीक है, और हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, 1576 ईस्वी में। ठीक, तो इसमें मैच हो जाएगा और इसका हमको नहीं पता है, इसलिए जो बचा हुआ इसका हो जाएगा। ठीक, असीरगढ़। ठीक, ये नहीं पता हम लोग को, तो इस लगा देंगे 1061 ईस्वी में।
कूट देख लेते हैं क्या है। 2, ठीक, 2 3 4 और 1, तो इसमें हो जाएगा 2 3 4 1। राज्य के खर्च पर हज यात्रा की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक था, ये था फिरोज तुगलक। अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह कुल, सार्वभौम, शांति तथा भाईचारा की अवधारणा निम्नांकित में से किस पर आधारित है? ठीक है, तो ये आधारित है राजनीतिक उदारता पर, धार्मिक सहनशीलता पर और उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण पर। ठीक, तीनों पर है, तो ये हो जाएगा उपरोक्त सभी। मुगल सम्राट जिसने सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी का नाम है? ये हो जाएगा औरंगजेब। ठीक, मुगल सम्राट जो था वो औरंगजेब था, जो सबसे अधिक हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी अपने साम्राज्य में। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का बड़ा चित्रकार था, ये था मंसूर। ठीक, आधुनिक भारत देखते हैं। उस जगह निम्नांकित समाज सुधार संगठनों में से किन की स्थापना महाराष्ट्र में नहीं हुई थी? ठीक, योगक्षेम सभा, श्री नारायण परिपालन सभा, सरीन सभा, मतलब महाराष्ट्र में ये तीनों नहीं हुआ था, तो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक, मतलब उपरोक्त सभी। ठीक, मतलब इनमें से देखते हैं पहले क्या होगा। हाँ ठीक है, तीनों नहीं हुआ था, इसलिए उपरोक्त सभी। तो नेक्स्ट देखते हैं। निम्नांकित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? ये भील विद्रोह था। निम्न में से कौन स्वराज ठीक पार्टी के गठन से संबंधित थे? स्वराज पार्टी के गठन से कौन संबंधित थे? ये थे CR दास और मोतीलाल नेहरू। ये जो थे वो स्वराज पार्टी का इन दोनों ने ही गठन किया था, मोतीलाल नेहरू और CR दास ने। तो हो जाएगा दूसरा और तीसरा। ठीक, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? ये खान बहादुर था। निम्नांकित में से किसका सुमेलित नहीं है? ठीक, देखते हैं। जो लॉर्ड कॉर्नवालिस था, स्थायी बंदोबस्त किया था इसने। हाँ, लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि किया था। लॉर्ड डलहौजी वेबकर का सिद्धांत, ये भी सही है। लॉर्ड कैनिंग उच्चतम निष्क्रियता, ये गलत है। ठीक, तो हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है सन्यासी विद्रोह पर। ये सब एकदम सिंपल क्वेश्चन है। ठीक, कथन और कारण। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने माउंटबेटन योजना को स्वीकार किया। ठीक, हाँ बिल्कुल किया था माउंटबेटन योजना जब आया था भारत में तो। और कारण क्या है? यह द्विराष्ट्र सिद्धांत को मानती थी। नहीं, ये द्विराष्ट्र सिद्धांत को कभी नहीं मानी। ठीक, तो ये इसका हो जाएगा ए सही है। ठीक, परंतु आर गलत। आगे देखते हैं। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? ठीक, बिरसा मुंडा, आप लोग सुने ही होंगे, तो हो जाएगा बिरसा। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन, मुंडा विद्रोह का। ठीक, नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियोट के संपादक थे, ये थे हरिश्चंद्र मुखर्जी। ठीक, आगे देखते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। यह कथन तिलक ने सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नांकित अधिवेशन में की थी। ये बनारस अधिवेशन में इन्होंने बोला था। ठीक, 1905 में जब बनारस का अधिवेशन हुआ था, उसमें कहा था कि स्वराज जो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में निम्नांकित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही कालानुक्रम चुनिए। असहयोग आंदोलन, अच्छा कालानुक्रम के हिसाब से है। असहयोग आंदोलन हुआ था 1919 में शायद, है ना, 1920 या 1919। छोड़ो, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, होम रूल आंदोलन 1918, और सविनय अवज्ञा आंदोलन ये हुआ था
1920 या इसी कुछ हुआ था, लेकिन देखते पहले 2, ठीक, फिर 1, फिर ये 42 के पहले हुआ था, मतलब 1920 या मतलब हुआ था 1920 मान लेते हैं, ठीक। तो हो जाएगा 2, 1, 3, 4 और 3। इसमें देखते हैं कूट में क्या है, 2, 1, 4, 3, ठीक। ऐसे ही हम क्वेश्चन करते हैं थोड़ा दिमाग लगा के, ठीक है। अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों ने भारत में शामिल होना विलंबित किया? जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, ठीक। इन 3 जो राज्य थे वो बहुत ही देर बाद स्वीकार किए थे उसमें जाना, ठीक है। जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? ये रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुई थी 1773 ईस्वी में। उस समय वो जो थे गवर्नर, जो थे गवर्नर जनरल या गवर्नर मान लीजिए, वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। आगे देखते हैं। महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित की गई पत्रिका का क्या नाम था? वो इंडियन ओपिनियन था इनका। 1930 के दशक में देश के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न नेताओं द्वारा किसान आंदोलन चलाए गए थे। उन्हें उनके प्रभाव क्षेत्रों से सुमेलित कीजिए, ठीक। तो सहजानंद सरस्वती जो थे, देख लेते पहले। सहजानंद जो सरस्वती थे वो थे बिहार के। खुदाई खिदमतगार जो थे वो थे NWAP, ठीक। स्वामी रामानंद हैदराबाद, और जो बचे अब्दुल हमीद दक्षिणी असम। तो ये हो जाएगा, मिलान कर लेंगे, कोर्ट में वही दिया होगा, ठीक। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, ठीक। जो फ्रांसीसी थे वो शक्ति स्थापित करने में असफल थे क्योंकि अंग्रेजों की सेना उस टाइम बहुत ही तगड़ी थी। निम्नांकित में से किसने क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन अभिनव भारत की स्थापना की थी? ये थे VD सावरकर, ठीक। अभिनव भारत की स्थापना VD सावरकर ने की थी। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है, ये तात्पर्य है तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से, ठीक। निम्नांकित में किसका सुमेल नहीं है? ठीक, यह है पन्ना लाल घोष का तबला से नहीं है। और सब सही है। देबुल चौधरी सितार, अमजद अली खान सरोद, यहूदी मेनुहीन वायलिन, ठीक है। कला एवं संस्कृति का है। उस स्थान का नाम बताइए जहाँ गीतकार श्री त्यागराज के सम्मान में नियमित रूप से त्यागराज आराधना त्योहार मनाया जाता है। ये है थजाउर, ठीक। संविधान की 8वीं सूची में सम्मिलित भाषाओं में निम्नांकित में से कौन सी भाषा के बोले जाने वाले सर्वाधिक थे? बंगाली। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान द्वारा पारित किया गया था, ठीक, 22 जनवरी 1947 ईस्वी को। कथन एवं कारण। भारत में संघवादिता, ठीक, संघवादिता व्यापारिक नहीं है, ठीक, ये कथन है। और कारण क्या है? भारत एक संघीय राज्य नहीं है, गलत, ये संघीय राज्य है। और भारत में संघवादिता व्यावहारिक ठीक नहीं है, ये तो सही हो जाएगा। तो ए सही परंतु आर गलत है, ठीक। आगे देखते हैं। निम्नांकित राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है। ये केरल तथा तमिलनाडु, ठीक, केरल तथा तमिलनाडु।
निम्नांकित में से कौन संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया? ठीक, 42वें संशोधन में शोषण से बच्चों तथा वयस्कों की सुरक्षा, ये है। समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सलाह, ये भी है। समान आचार संहिता, ये नहीं है। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, ये भी है। ठीक, समान आचार संहिता नहीं है क्योंकि समान हो भी नहीं सकता। ठीक, आगे है, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। ये था आयरिश गणतंत्र। ठीक, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है। ठीक है, समान कार्य के लिए समान वेतन जो है वो भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। ये है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग। ठीक है, भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने पर पद में हुई रिक्ति को भरने की समय सीमा क्या है? 6 माह। 6 माह के अंदर उसको भरा जाना चाहिए। भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। ठीक, यह राज्यकृति के विरुद्ध एक गारंटी है। यह संविधान के भाग 3 में सूचित है। सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। या फिर यह संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों की बिल की भांति नहीं है। हो जाएगा ये फर्स्ट एंड सेकेंड सही है। यह राज्यकृति के विरुद्ध एक गारंटी है और यह संविधान के भाग 3 में सूचित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था। ये हुआ था 1955 में बीजी के खेर की अध्यक्षता में। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? यह है आयरलैंड। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह है अनुच्छेद 51A में। ठीक है, ये भारत के प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि वो पर्यावरण को संरक्षण और सुधार करे। ठीक, उसका सुधार करे। सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे एन संजीवा रेड्डी। ठीक, ये भारत के राष्ट्रपति थे। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नांकित देश के संविधान से ली गई है। ये हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। निम्नांकित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? ठीक, आवास का अधिकार, हाँ। विदेश यात्रा का अधिकार, हाँ। समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार, नहीं। ये है दूसरे में, ये हम लोगों ने भी पढ़ा था। ठीक, यह है कार्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ठीक, तो हो जाएगा आवास का अधिकार और विदेश यात्रा का अधिकार। भौतिक भूगोल। बेतार के तार का संपर्क पृथ्वी के धरातल को परावर्तित किया जाता है आइनोस्फीयर द्वारा। ठीक, आइनोस्फीयर द्वारा बेतार के तार का संपर्क पृथ्वी के धरातल से परावर्तित किया जाता है। निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है? यह है हम्बोल्ट धारा का प्रशांत महासागर से नहीं है। ठीक, निम्नांकित में से कौन नदी भ्रंश घाटी से बहती है? यह है राइन। अफ्रीका में
निम्नांकित देशों में से किस में सघन उष्णार्ध वन है? आइवरी कोस्ट, मृदा विक्षालन, ठीक, मृदा विक्षालन बड़ी समस्या है। यह उष्णकटिबंधीय वर्षावन प्रदेशों में पुरातत्व चुंबकीय साक्ष्य यह दर्शाता है कि भूतकाल में भारतीय भूखंड किसका है? ठीक, किसका है? उत्तर की ओर। ठीक, लवणता की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है मृतक सागर में। ठीक, भारत का भूगोल देखते हैं अब। 1991 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता केरल में थी, जिसके बाद स्थान है मिजोरम का। ठीक, साक्षर में सबसे प्रथम है केरल, उसके बाद मिजोरम। आगे देखते हैं। 1991 की जनगणना के अनुसार पक्के मकानों में रहने वाली ग्रामीण जनसंख्या का उच्चतम प्रतिशत पाया जाता है पंजाब में। कथन और कारण। सभी नगरों का तेजी से विस्तार हो रहा है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ग्राम नगर प्रवाह निरंतर बढ़ता जा रहा है। ग्राम नगर प्रवाह, हाँ ये भी सही है, ये भी सही है, और आर इसकी व्याख्या एक ही करता है। ठीक, निम्नांकित देश समूहों में किन की जनसंख्या उत्तर प्रदेश से कम है? ठीक, बांग्लादेश, पाकिस्तान तथा जापान। ठीक, ये ऐसे देश हैं जिनकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश से भी कम है। भारत का सर्वाधिक घना आबादी राज्य है पश्चिम बंगाल। भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है तमिलनाडु। देश के 4 राज्यों का जनसंख्या अवरोही क्रम है। जनसंख्या महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु। अवरोही क्रम पूछा है। ठीक, इन चारों में तो पहले है महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु। अवरोही में से होता है घटते क्रम में। ठीक, अब आगे देखते हैं। ये मिलान करना है। उत्तर प्रदेश का है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, असम है मानस असम मानस। ठीक, उड़ीसा जो है वो है ये सिमलीपाल। कर्नाटक है बांदीपुर। कथन और कारण। भारत एक मानसूनी देश है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल है। ठीक, उच्च हिमालय जिसे जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करता है। हाँ बिल्कुल करता ही है। ठीक, तो दोनों सही है और आर एक ही व्याख्या है। आगे देखते हैं। भारत में जल विद्युत शक्ति के विकास में अग्रणी राज्य है हिमाचल प्रदेश। भारत में कोयला उत्पादन में छोटा नागपुर का योगदान है लगभग 80%। ठीक, लावा मिट्टियाँ पाई जाती हैं मालवा पठार में। जलवासी कृषि निम्नांकित राज्यों में पहाड़ी क्षेत्रों की प्रमुख समस्या है। ये है असम तथा बिहार। ठीक।